दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई जिलों में इस वक्त भयंकर कोहरा दर्ज किया गया है। विजिबिलिटी बेहद कम होने से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है और कल देर रात से ही उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे की भीषण मार देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, इन सभी जगहों पर कल देर रात से ही कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो शून्य के बराबर पहुंच गई है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को 2 से 3 मीटर आगे तक की चीजें भी नहीं दिखती नजर आ रही हैं और इसकी वजह से जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे और स्मॉग की एक मोटी परत, एक चादर के तौर पर पूरे इलाके को घेरी हुई नजर आती है और ऐसे में उत्तर भारत के कई जिलों में भयंकर कोहरा देखने को मिला है। विजिबिलिटी बेहद कम होने से गाड़ियां रेंग रही है। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से किस तरीके से सुबह के वक्त जब आपको बता दें कि लोगों की नींद खुली तो कोहरा जो है वो हर तरफ एक मोटी परत के तौर पर पूरे उत्तर भारत में नजर आया। चंदन, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज दिल्ली और एनसीआर में कोहरा तो है ही, लेकिन साथ ही स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी ना जलने की वजह से विजिबिलिटी और कम थी। आज जब मैं ऑफिस की तरफ रुक कर रही थी तो कई इलाके ऐसे थे दिल्ली में खास करके जहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही थी और इसकी वजह से विजिबिलिटी जो थी वो बिल्कुल जीरो के आसपास थी और साथ ही साथ फॉग लाइट्स जो है वो भी काम नहीं कर रही। बेहद अंदाजे के साथ गाड़ी जो है आगे बढ़ती नजर आई और खासकर ऐसे इलाके जहां पर जो है बिल्डिंग्स नहीं है वहां पर तो कोहरा और ज्यादा घना नजर आया। साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं वो बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई दिखी। हालांकि इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो कम होती हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी गाड़ियां इस वक्त सड़कों पर थी वो बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सबकी लाइट्स जो है वो जल रही थी, ब्लिंकर्स ऑन थे। लेकिन आज उत्तर भारत में कल रात से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कोहरा बेहद घना रहने वाला है।